बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैदान हश्र और क़यामत क्यों आएगी? दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि जो भी इस दुनिया में आया है एक न एक दिन उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना ही है। इंसान अपनी उम्र की सांस पूरी करके मौत की कठिन घाटी को तय करके बरज़ख में पहुंच जाता है। बरज़ख में अजाब और तकलीफें भी हैं और आराम और राहत भी है। अपने अपने आमाल के एतबार से बरज़ख में अलग अलग हालात से गुजरना पड़ता है। दुनिया में जो आता है बरज़ख में उसे जाना ही पड़ता है। मतलब यह है कि हर आने वाला जाएगा जरूर। और किसी ने क्या खूब कहा है, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। दोस्तों, जिस तरह इंसानों और जिन्नों की उम्रें मुकर्रर हैं, यानी इंसानों और जिन्नों की उम्रें मुकर्रर होती हैं, जब उनकी उम्र पूरी हो जाती है तब उनको मौत आ जाती है। ठीक उसी तरह दुनिया की भी एक उम्र है। जब इस दुनिया की उम्र पूरी होगी अचानक उसके मजमुए को मौत आ जाएगी, यानी कि तमाम दुनिया अचानक से खत्म हो जाएगी। अगर कोई एक आदमी इस दुनिया से चला जाता है तो उसको मौत कहते हैं, और जब पूरी दुनिया खत्म होगी तो उसको क़यामत कहा जाता है। मौत और जिंदगी की हिकमत बयान फरमाते हुए अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, जिसने पैदा किया मौत को और जिंदगी को ताकि तुमको जांचा जाए कि तुम में कौन से अच्छे काम करता है। यानी मौत और जिंदगी का ये सिलसिला इसलिए है कि अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल की जांच करे कि कौन बुरे काम करता है और कौन अच्छे काम करता है, और अच्छे से अच्छा काम करने वाला कौन है। पहली जिंदगी में अमल का मौका देकर और काम करने का तरीका बताकर इंसान को इम्तिहान में डाला गया। फिर दूसरी जिंदगी रखी गई जिसका ऐलान पैगंबरों की जुबानी साफ साफ कर दिया गया कि ऐ इंसानों, तुमको मरना है और मरने के बाद जी उठना है, और जी उठकर पैदा करने वाले मालिक के हुजूर में जवाबदेही करना है। सूरह मोमिनून में इंसान की पैदाइश के हालात बयान करने के बाद इरशाद फरमाया गया है, जिसका तर्जुमा है, फिर तुम इसके बाद मरोगे, फिर तुम क़यामत के दिन खड़े किए जाओगे। अमाल का बदला मिलना जरूरी है। इस पर तमाम अक्ल वाले एक राय हैं। जैसे कि हमारी आम बोलचाल में मुहावरे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। ये बहुत ही मशहूर मिसाल है जो आम और खास हर एक की जबान पर है। दुनिया में जो काम इंसान करते हैं उनके फैसले क़यामत के दिन होंगे। उस दिन रिश्तेदार काम ना आएंगे, ताकत नहीं चलेगी, बेकसी और बेबसी की दुनिया होगी। अमाल पेश होंगे, हर भलाई बुराई सामने आएगी। चुनाचे सूरह ज़िलज़ाल में अल्लाह पाक का इरशाद है, जिसका तर्जुमा है, उस दिन अलग अलग जमातों में हो जाएंगे ताकि अमाल को देख लें। सो जिसने जर्रा बराबर नेकी की वो उसे देख लेगा, और जिसने जर्रा बराबर बुराई की वो उसे देख लेगा। अपने आप अकेले हाजिरी होगी और पहले के और आखिर के लोगों में से कोई भी छिपकर कहीं न जा सकेगा। अल्लाह का सूरह मरियम में इरशाद है, उसके पास उसकी गिनती है और गिन रखी है। उसकी गिनती और क़यामत के दिन इनमें से हर एक उसके सामने तन्हा आएगा। इंसानों ने जो काम दुनिया में किए थे उसका अक्सर हिस्सा दुनिया में ही वो भूल गए थे, फिर आखिरत में तो क्या याद रखेंगे। लेकिन अल्लाह ताला उनके तमाम अमाल याद दिला देगा। चुनाचे कुरान पाक में अल्लाह पाक का इरशाद है, जिस दिन अल्लाह ताला उन सब को दोबारा जिंदा करेगा तो फिर उनका सब किया हुआ उनको जता देगा। अल्लाह ने वो महफूज कर रखा है और वो भूल गए। दोस्तों, रहा ये सवाल कि नेकियों और बुराइयों का बदला क़यामत के दिन पर उधार क्यों रखा है, यानी क़यामत के दिन आने का ही इंतजार क्यों किया जाएगा, मरने के साथ ही कब्र में क्यों फैसला नहीं हो जाता। तो इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला हिकमत वाला और जानने वाला है। उसकी हिकमत चाहती है कि फैसले और बदले के लिए क़यामत के दिन का इंतजार किया जाए। अल्लाह पाक के इल्म में तो न जाने कितनी मसलहतें और हिकमतें होंगी। अब सरसरी नजर में जो मसलहत हमारी समझ में आती है वो ये है कि इस दुनिया में इंसान का ताल्लुक इंसान से भी है और इसके अलावा दूसरी मखलूक से भी है, और इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया है कि सारी मखलूक से अच्छा बर्ताव रखे और हर मखलूक से अच्छी तरह से पेश आए, किसी पर जानी या माली जुल्म न करे। मखलूक के मखलूक पर जो हक हैं खुले तौर पर शरीयत ने उससे आगाह फरमा दिया है। फिर ये कि इंसान के जिम्मे न सिर्फ मखलूक के हक हैं बल्कि अल्लाह ताला के भी हक हैं, उसकी तफसील भी मौजूद है। उसके साथ ये भी बात याद रखिए कि नेक अमल और बुरे अमल दोनों की दो किस्में हैं। एक वो अमल कि जो अमल करते ही खत्म हो जाते हैं, उनको कर लेने के बाद इंसान अजाब या सवाब का हकदार हो जाता है। दूसरे वो अमल जो वजूद में आते ही खत्म नहीं होते,
बल्कि उनका असर बराबर जारी रहता है और उस अमल की वजह से उस अमल का करने वाला बराबर ज्यादा से ज्यादा सवाब या अजाब का हकदार होता चला जाता है। अब जैसे किसी शख्स ने लिखकर या बोलकर किसी काम के लिए लोगों को कहा और उसके असर से दुनिया में नेकियां जारी हैं, या किसी ने पानी पीने का लोगों के लिए इंतजाम करवा दिया, या फिर आराम करने के लिए कोई ऐसी जगह बनवा दी जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा काम कर दिया जिसका नफा और असर बराबर लोगों के लिए जारी है, तो बहरहाल उसका सवाब भी चालू है। अगर वो मर भी जाएगा तब भी उसका सवाब चालू रहेगा। उसके खिलाफ अगर किसी ने कोई गुनाह का काम किया तो वो भी चालू रहेगा, या किसी को गुनाह का रास्ता बता दिया, या कोई ऐसी किताब लिख दी जो इंसानों को गुनाह पर उभारती रहती है, या कोई ऐसा काम ही कर दिया जिसकी वजह से गुनाह बराबर जारी है, तो बहरहाल उसके आमाल नामे में गुनाह बढ़ते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा अजाब का हकदार होता रहेगा। इससे ये भी साफ हो जाता है कि जिस तरह दुनिया में इंसान के अमाल का खाता बराबर लिखा जाता है, उसी तरह मरने के बाद भी उसके अमाल में अच्छे या बुरे दोनों ही तरह के अमाल लिखे जाते हैं। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि उसके अमाल अच्छे हों या बुरे, उसके अमाल नामे में बढ़ते रहते हैं। जबकि कब्र यानी बरज़ख की दुनिया भी अमल का घर है और आखिरत में जिन अमाल की वजह से अजाब या सवाब मिलता है वो अब भी उसके अमाल नामे में जारी है, चाहे उसने किए हों या वो उनके करने की वजह बन गया हो। कैसे दे दिया जाए और आखिर कब्र में फैसला किस तरह हो, और क्योंकि बंदे के हकों का फैसला भी होना जरूरी है, इसलिए भी कयामत के दिन पर फैसला रखा गया, क्योंकि बरज़ख की दुनिया में तमाम हकदार मौजूद न होंगे। हर आदमी की मौत का वक्त अलग अलग है, कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है। बरज़ख की दुनिया में कोई इंसान आज पहुंचा है और जिसने उस इंसान पर जुल्म किया वो मान लीजिए कि 10 साल बाद पहुंचता है, तो बरज़ख में यानी कब्र में उसका हिसाब कैसे होगा? अब इंसाफ का तकाजा तो ये है कि दोनों ही लोग एक ही जगह पर मौजूद हों जब उनका फैसला किया जा रहा हो, ताकि अगर गायबाना फैसला करने पर मुद्दई ये एतराज न कर सके कि मेरा हक कम दिलाया गया, और दूसरा वाला शख्स ये न कह सके कि मेरे खिलाफ तो गलत फैसला हो गया। अब सही फैसला तो उसी वक्त हो सकता है जब दोनों मौजूद हों, और ऐसा सिर्फ एक ही दिन होगा, वो कयामत का दिन है। अब दोस्तों, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इस दुनिया में ही फैसले हो जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब ये है कि इस दुनिया में क्यों फैसले नहीं हो सकते और बदले क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि एक तो ये दुनिया अमल की जगह है, इसमें इम्तिहान के लिए आते हैं लोग। अमल की जगह अमल का बदला मिलने लगे तो गैब पर ईमान ना रहे और इम्तिहान का मकसद बेकार हो जाए। फिर यह है कि अमल बराबर जारी है, नेकियों से बहुत से गुनाह छोटे माफ होते रहते हैं और तौबा करने का भी मौका है। इसलिए ये मुनासिब और सही है कि इस जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी में फैसले हों और बदले दिए जाएं। कयामत का दिन जब खत्म होगा और सबके फैसले हो जाएंगे तो हर एक अपने अपने अंजाम के मुताबिक दोज़ख या जन्नत में पहुंचेगा। वो गुनहगार मोमिन जो बुरे अमाल की वजह से दोज़ख में पहुंच जाएंगे, बाद में जब अल्लाह पाक की मंशा होगी, यानी अल्लाह पाक जब चाहेगा, वो दोज़ख से निकाल कर जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। लेकिन जन्नत से किसी को नहीं निकाला जाएगा। कयामत के फैसले के बाद जन्नत का फैसला हो जाना ही सच्ची कामयाबी है। दोस्तों, कयामत का आना जरूरी है, चाहे कोई माने या ना माने। ये वादा सच्चा होकर रहेगा। जिस वक्त कुरान पाक नाजिल होता था उस वक्त भी कयामत के इनकारी मौजूद थे। जब वही नाजिल होती थी उस वक्त जो लोग इस बारे में शक और शुबा करते थे, बहुत से मौकों पर कुरान पाक में उनके जवाब दिए गए हैं। चुनाचे सूरे यासीन में अल्लाह पाक का इरशाद है, और बयान की इंसान ने हमारे लिए मिसाल और भूल गया अपनी पैदाइश को, कहने लगा कौन हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि वो खोखरी हो गई होंगी। दोस्तों, इस आयत में इंसान की नामुनासिब बात की शिकायत की गई है कि देखो वो खुदा पर भी इल्जाम लगा रहा है और कहता है कि भाई साहब, गली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदा करेगा, बस ये सब तो कहने की ही बातें हैं। ऐसा सवाल करते वक्त इंसान अपनी पैदाइश को भूल जाता है। अगर उसे अपनी पैदाइश का ख्याल होता और इस बात को भूलना चाहता कि उसकी पैदाइश एक जलील कतरे यानी एक नापाक पानी से है, तो अल्लाह पाक के बारे में ऐसे लफ्ज कहने में कुछ तो वो शर्म करता और अक्ल से काम लेता, तो इस सवाल का जवाब भी अपनी पैदाइश में गौर करने से पा लेता। आगे कुरान पाक में एक और जगह मौजूद है, आप फरमा दीजिए कि इन हड्डियों को वही जिंदा करेगा जिसने इनको पहली बार पैदा फरमाया था, और वो सब बनाना जानता है। यानी जिसने पहली बार हड्डियों को वजूद बख्शा और उसमें जान डाली, वही दोबारा उनको जिंदगी बख्शेगा। वो पूरी कुदरत रखता है, उसके लिए सब कुछ आसान है। बदन के जर्रे और हड्डियों के जर्रे जहाँ कहीं भी बिखरे होंगे
उसको एक एक जर्रे का इल्म है, वो हर तरह बनाने पर कुदरत रखता है। अब यहाँ पर यह सोचना चाहिए कि जो खुदा नुत्फे से इंसान को बना सकता है, फिर उसके अंदर रूह डाली जाती है, भला उसके लिए ये कैसे मुमकिन है कि वो मुर्दों को जिंदा नहीं कर पाएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हश्र का मैदान क्यों कायम होगा और कयामत क्यों आएगी। और दोस्तों, कयामत कब आएगी इसके ऊपर हमने बहुत सी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं पहले से, आप उन्हें जाकर जरूर देखिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और हमें खास दुआओं में अपनी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।